If you're invisible, who would you spy on? गवर्नमेंट। 2 साल से मैं वो देख रहा हूँ कि जो मैसेजेस मैं दूसरों को करता था वैसे अभी मुझे आने लग गए हैं। तो बस वालों से मैं जो सुन रहा होता था वो क्लास वालों को जाके बताता था, और क्लास वालों से जो सुन रहा होता था वो बस वालों को जाके बताता था। तो दोनों जगह वो अलग शो देखते थे, ये अलग शो, और मैं उसमें अपने भी एडिशंस कर लेता था। खर्चा ही नहीं होता था, तो हमें लगता ही नहीं था कि पैसे भी चाहिए होते हैं लाइफ जीने के लिए। हमारी लाइफ तो 600 रुपये महीने में बढ़िया कट रही थी, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो मुझे भी लगा हाँ कितना सही हो जाएगा ना कि अमीर आदमियों को बता रहा हूँ कि पैसे कैसे खर्चने हैं, मैं उनसे ज़्यादा बड़ा आदमी हूँगा शायद। Hello and welcome to Catching Up with Mrinal. My guest today is Shubham Gaur. He's been on YouTube. He's a producer, he's an actor, he's a writer. I mean, he's a multi-talented person that we've been seeing him on YouTube, on OTT, on our web shows, everywhere. When you open a platform and he's there. So, welcome to Catching Up, Shubham. Thank you, Mrinal. Thank you for such a nice introduction. So I know you have been in this entertainment space from quite some time now, like more than 5 to 6 years now. Yeah, 5 years for sure. Yeah. So tell me about your journey as a content creation journey, basically. Now when I see a lot of new people have come in, अब थोड़ा सा वो लास्ट ईयर या 2 साल से मैं वो देख रहा हूँ कि जो मैसेजेस मैं दूसरों को करता था वैसे अभी मुझे आने लग गए हैं। पहले ऐसा होता नहीं था कि कोई मुझे भैया बुला के एड्रेस कर रहा है नया क्रिएटर। वो आई थिंक 2 साल पहले से होना शुरू हुआ, तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, मैं अब थोड़ा सा सीनियर हो गया हूँ या पुराना हो गया हूँ, और नाउ देयर आर न्यू किड्स कमिंग अप। तो वो एक ट्रांजिशनल चेंज आया है, और तो उसी से मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो तब स्टार्ट किया था जब ये पूरा जियो भी नहीं आया था। उससे बहुत लिमिटेड इंटरनेट होता था लोगों के पास, वाईफाई वाज नॉट अ कॉमन थिंग इन द हाउस होल्ड्स। तो तब शुरुआत की थी मैंने, और उससे मैं ऐसे आई डोंट लाइक टू डू ऑल ऑफ दिस कि भाई बहुत स्ट्रगल किया मैंने वो, बट हाँ मैं वो क्लेम कर सकता हूँ कि हाँ मैंने तभी स्टार्ट किया था जब मेरे खुद के पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं होता था। तो मैं बहुत अपने 2 GB मंथली होता था, आई थिंक 2-3 GB, तो उसे मैं बहुत संभाल के और सिर्फ सही चीज़ों पे खर्चना चाहता था। तो आई थिंक उस टाइम पे अगर लोग मेरी वीडियोस देख रहे थे तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि हाँ कुछ तो सही किया होगा कि अपने इतने लिमिटेड डेटा को लोग मेरे ऊपर खर्च रहे थे। और फिर वहाँ से हाँ मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे कि यूट्यूब से शुरू किया, और तब तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम को ऐसे देखता था कि ये तो सिर्फ सुंदर लोगों की जगह है, मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ नहीं जाना है हमें। फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं अच्छा यहाँ भी ऑडियंस है और यहाँ भी लोग आपको फॉलो करते हैं। तो फिर वहाँ कंटेंट बनाना शुरू किया, एक फॉर्म ट्राई किया, फिर दूसरा ट्राई किया, और इवेंचुअली फिर OTT भी मिल गया। मेरा वैसा है कि मुझे बस जोक्स मारने हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या प्लेटफॉर्म है। मुझे 10 लड़के नीचे मिलेंगे मेरे घर के, मैं उन्हें भी हंसा के भेजूंगा, और ऑनलाइन कोई मिल जाएगा तो मेरा है कि तो इसको भी कुछ एक जोक सुना देता हूँ। सो मेरे को सिर्फ वही है कि मैं जोक सुनाऊँ सामने से, मुझे अटेंशन मिले, लोग खुश होके जाएं, बस दैट्स इट। तो जैसे कईयों के सुनते हैं कि हाँ हम क्लास के ना क्लाउन थे, या हम क्लास के द फनी गाय कहलाया करते थे। Were you also part of that group? यस हाँ मैं वही था, और मैंने वो फिगर आउट भी किया था कि मैं क्यों बना वो। तो हर बच्चा ना क्लास का किसी ना किसी चीज़ में एक्सेल कर रहा था, कि पढ़ाई में कुछ अच्छे थे। अब मैं पढ़ाई में आई वाज नॉट द बेस्ट, मैं कंसिस्टेंटली ऐसे टॉप 10 में आ जाता था, बट टॉप 3 की अलग ही इज्जत होती है, तो मैं 4th 5th वो रह जाता था। सो मैंने बहुत अर्ली एज में फिगर आउट कर लिया कि ये टॉप 3 तो यही रहने वाले हैं यार, इनको तो मैं नहीं पछाड़ सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। फिर मैं फिजिकली भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में एक्सेल करूँ, तो वो भी 8-10 लड़के अलग ही थे जो 100 मीटर जीत रहे थे, जो मेरी क्लास के नीरज चोपड़ा थे। तो मैंने कहा यार ये भी मैं नहीं बन सकता, ये भी अलग हैं लड़के, तो अब क्या बचता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा क्या होता था ना, मैं कैसे बना स्टोरी टेलर, बेसिकली बहुत छोटी एज में मेरे को चश्मा लग गया। आई थिंक 1st और 2nd क्लास में मुझे चश्मा लग गया, और अब हो गया कि टीवी नहीं देख सकते आप, देखना भी है तो 15-20 मिनट टाइप्स, अदरवाइज नंबर बढ़ता जाएगा एंड देन वील हैव टू ऑपरेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब मैं टीवी देख नहीं सकता था, तो बाकी जो बच्चे थे कुछ खेल रहे होते थे, कुछ पढ़ रहे होते थे, बाकी टीवी शोज डिस्कस कर रहे होते थे उस टाइम के, कार्टून या जो भी है।
तो मैं तो देखता नहीं था, तो मैं क्या यार, मैं इनके साथ तो बात नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने तो कुछ देखा नहीं है, और मैं एक्सट्रोवर्ट था, मुझे दोस्तियां करनी थी, तो मैं कैसे इनसे बात करूं। तो फिर मैं क्या करता था कि मैं बस से स्कूल जाता था, बस में एक ग्रुप होता था, क्लास में एक ग्रुप होता था, तो बस वालों से मैं जो सुन रहा होता था वो क्लास वालों को जाके बताता था, और क्लास वालों से जो सुन रहा होता था वो बस वालों को जाके बताता था। तो दोनों जगह वो अलग शो देखते थे, ये अलग शो, और मैं उसमें अपने भी एडिशंस कर लेता था। मैं इमेजिन कर लेता था कि संजू ने अगर मैजिक पेंसिल से ये किया होगा तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, और कहानियां बना के उनको सुना देता था बेसिकली, वो शो से रिलेटेड या कुछ रैंडमली। तो उससे मुझे बड़ी अटेंशन मिलती थी, बच्चों में रहता था कि हाँ यार मतलब शुभम इज द गाय टू हैंग आउट विद। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सही है, और इसकी वजह से मेरे को पनिशमेंट मिलते थे कि मेरी सीट चेंज करा देना, मुझे अलग बिठा देना एकदम अकेले। जैसे क्लास में कोई बच्चे नहीं होते जो एकदम चुप रहते हैं, तो टीचर को लगता था कि इसके साथ बिठा देंगे तो इससे तो क्या ही बात कर लेगा। मैं उसे भी कि नहीं यार तू बोल, कुछ तो बोल, दिक्कत है लाइफ में तो मुझे बता। तो वो कब रियलाइज हुआ, मोमेंट कब आया कि नहीं हाँ मैं अब जोक्स तो मारता ही हूँ, कहानियां तो लिखता ही हूँ, बट अब मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ या मैं करियर बना सकता हूँ? पैसे तो मैंने अभी 2-3 साल पहले ही कमाना सीखा है। पैसे बहुत लेट है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे कोई खर्चे ही नहीं थे, तो मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। मतलब मैं और मेरा फ्रेंड हम डीटीसी में चले जाते थे बैठ के, क्योंकि हमें लगता था कि यार कहानियां तो यही हैं, इसमें ही है। यहाँ कोई रात को 11 बजे कोई शराबी घर जा रहा है, हम उससे पूछ लेते थे कि आज क्या दुख रहा, तूने क्यों पिया आज, और कि पैसे तूने खुद से खर्च के पिए या तूने चुराए हैं, क्या किया है। तो वो कैरेक्टर्स हमें बस में मिलते थे, तो हम बस में चलते थे, और बस की टिकट 5 रुपए, मैक्सिमम 10 रुपए। और ट्रैवलिंग के अलावा हमारा लिटरली कोई खर्चा नहीं था, खाना घर पे मिलता था, और सिगरेट शराब कुछ मतलब नशे हम करते नहीं। कपड़े हम दोनों ही दोस्त बड़े भाइयों के पहनते थे, तो हमारा कपड़ों पे भी कोई खर्चा नहीं, लिटरली कोई खर्चा नहीं था। तो खर्चा ही नहीं होता था, तो हमें लगता ही नहीं था कि पैसे भी चाहिए होते हैं लाइफ जीने के लिए। हमारी लाइफ तो 600 रुपये महीने में बढ़िया कट रही थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। इनफैक्ट एक बार हमारा दोस्त जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हमारा एक फ्रेंड बैंक से वो लिमिट बढ़ी 4,000 से 10,000 हुई, तो वो पैसे लेने उसने अपने किसी स्टाफ को भेजा, और वो ना 10-10 के फटे हुए नोट ले आया, कि एकदम बैंक वाले ने गड्डी दे दी कोई तो कि यही है 10-10 के नोट, तो और तो कुछ है नहीं अभी। तो वो वही ले आया, उसको पता नहीं था स्टाफ को, तब वो कोई तो चला नहीं रहा था, हमने वो भी चला दिया। हमने कहा तू हमें दे दे, हम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और तब हमने थोड़ा सा लग्जरी ली लाइफ में कि अब बस से नहीं भाई, अब ऑटो से जाएंगे। और ऑटो से जाते फिर हम क्या करते थे कि जर्नी खत्म होने के बाद ही वो पेमेंट लेता ना, तो फिर हम वही पकड़ा देते थे उसको फटे फटे नोट, और दिखा देते कि देख यही है हमारे पास, इसमें से तू अपने बेस्ट 5 चुन ले जो तेरे 50 रुपए हो रहे हैं। तो खर्चे नहीं होते थे, तो हमें पैसे कमाने का कुछ था भी नहीं, हम यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे थे, सब कर रहे थे। हमें बस कमेंट्स पढ़ के मजा आ रहा था कि सही जा रहा है यार, ये तो लोग अच्छा लग रहा है, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं सड़क पे, और ये चाहिए। पैसे भी चाहिए होते हैं। फिर ये रियलाइज हुआ थोड़ा बाद में, फिर घर वालों ने बोला कि भाई लोन वोन डालना पड़ेगा तुम्हारे सर पे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। और ऐसे मेरे घर वाले ही बहुत सपोर्टिव थे, मतलब उनका क्लियर था कि ठीक है अब तुम 20-21 साल के हो गए हो, और तुम्हें हमसे पॉकेट मनी ले भी नहीं रहे हो, तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि घर में पैसा दो, हमसे ले भी नहीं रहे हो तो इट्स फाइन, ठीक है अपना खुद से कर रहे हो तो ठीक है करते रहो। तो इस मामले में बड़े ऐसे इंग्लिश पेरेंट्स टाइप है वो, कि ठीक है इंडिपेंडेंट कर दिया उन्होंने मेरे को 21-22 में। और फिर हाँ मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं यार हाँ इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जब पहली बार कुछ करने के मिले, जैसे शो ही किया तो उसके पैसे मिले, फिर मेरा हुआ कि हाँ यार अब ऐसे तो नहीं करना काम। फिर वो चीज़ मैंने रेगुलर कर दी, यहाँ पैसे भी कर कमाने। और करियर बन सकता है, ये कब रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं मैं अटेम्प्ट तो कर ही लेता हूँ? हाँ तो करियर का मेरा ऐसा था, मेरे बहुत करियर में बदले मेरे। पहले मैं स्कूल में था, क्रिकेट देखता था, तो मेरे को मतलब मैं सोचता नहीं था कि क्रिकेटर बन जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं पहली बार ग्राउंड पे खेलने गया, मेरी बॉल 3 टप्पे में पहुंची बैट्समैन तक, तो मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्रिकेट खेल तो नहीं सकते हम, वैसे भी इतनी पॉपुलेशन है, 15 लड़कों को ही खेलना है देश के लिए, तब IPL भी नहीं था। तो मुझे बहुत क्लियर हो गया 5th-6th क्लास में कि क्रिकेट खेल तो नहीं सकते, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, विच इज़ क्लोजेस्ट टू बीइंग अ क्रिकेटर। तो मैं ऐसे स्पोर्ट्स मैगजीन्स बहुत पढ़ता था, और उसमें कभी तो हर्षा भोगले का इंटरव्यू छपा, जो आज तक भी नंबर 1 स्पोर्ट्स प्रेजेंटर है। तो उनका यही सेम स्टोरी थी कि वो क्रिकेट खेलते थे, बट एज ए क्रिकेटर ही कुडंट मेक इट, सो ही बिकेम अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर। अब मुझे लगा ये सही चीज़ है यार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना जा सकता है, क्योंकि वो एकदम ग्राउंड पे रहते हैं, प्लेयर्स के बाद सबसे क्लोज से गेम को वही देखते हैं, और उसके बाद वो भी कितना सही होता है कि सेम होटल्स में रुकते हैं, प्लेयर्स के साथ ही ट्रैवल करते हैं, तो ऑलमोस्ट बस खेलना भी नहीं है और वही लाइफ आप जी रहे हो।
तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है। अब मैं इसी के हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं यही बनूँगा। अब फिर 11th में आया, 10th में आई स्कोर्ड रियली वेल, तो 11th में मैंने कॉमर्स लिया, कि मेरे को कुछ इंजीनियरिंग वगैरह करना नहीं था। आर्ट्स हमारे स्कूल में थी नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर आर्ट्स। तो मैंने कॉमर्स लिया, और ऐसे जो घर में बड़े भैया होते हैं उनको मैंने बताया कि तो जर्नलिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अब उन्होंने मेरा पूरा ही ब्रेन वॉश कर दिया, कहते पागल है क्या, जर्नलिस्ट बनेगा, जर्नलिस्ट बनके तू लोगों को चेज करेगा, उससे अच्छा तो खुद ऐसा बनना कि लोग तेरे को चेज करें। और इसमें भी मेरे को क्या बना के सलाह दी कि तू सीए बन जा, उसमें बहुत सही है। अब मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी जर्नलिस्ट को सीए को चेज करते हुए, बट तब 16-17 में मेरे को लगा कि हाँ सीए ठीक है, सारे क्लास के टॉपर बच्चे भी यही कर रहे हैं, तो मैं वो करने चला गया। और सीए कोचिंग में कैसा होता है ना कि वो आपको ऐसा दिखाते हैं एकदम सीए का प्रोफेशन कि देखो सचिन तेंदुलकर है जो साल के 600 करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन उसको बता कौन रहा है कि 600 करोड़ खर्चने कैसे हैं, उसका सीए, तो हम वो बनेंगे। तो मुझे भी लगा हाँ कितना सही हो जाएगा ना कि अमीर आदमियों को बता रहा हूँ कि पैसे कैसे खर्चने हैं, मैं उनसे ज्यादा बड़ा आदमी होऊंगा शायद। तो मुझे भी लगा हाँ ये ठीक है, सीए कोचिंग ही करते हैं। तो मैं शुरुआत में तो मैंने बड़ा ऐसे स्पिरिट्स मेरे हाई थे, तैयारी शुरू की, बट फिर मुझे समझ में आ गया कि बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं एस्केप ढूंढ रहा था बस कि कैसे एस्केप करना है यार, इससे कैसे बाहर निकलूं, क्या करना है। और जो भी थॉट्स आते थे वैसे सोशल मीडिया पे लिख देता था अपने, कुछ भी जो जोक्स आए, और सही लोग हंसते थे उस पर, ठीक है। जो भी अपने दोस्त थे 10-12-15 सही चल रहा था मेरे को, तो ठीक है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू किया, मैंने और मेरे फ्रेंड राजेश ने, और हम ऐसे डिस्कस करते थे कि यार ये तो बातें करते हैं हम और इसी की ये वीडियो बना देते हैं। फिर साथ में मिलके हमने अपना चैनल शुरू किया, और उसको वो शुरुआत से चल गया। मतलब जो कुछ वीडियोस हमने डाले ही नहीं थे जो हमें अप टू द मार्क नहीं लग रहे थे, बट जो पहला डाला वही चल गया। फिर दूसरा, बाय द टाइम वी वर शूटिंग आवर थर्ड वन, सड़क पे लोगों ने पहचान लिया हमें कि अरे आप तो वो आपके पहले 2 वीडियोस देखे। तो तभी डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो यही करना है फुल टाइम, पहचान रहे हैं लोग इसमें, ये सही जा रहा है। तो आई थिंक एट दैट मोमेंट ओनली वी डिसाइडेड कि देयर इज नो गोइंग बैक। और मैंने घर पे भी कभी बताया नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ, उनको खुद ही पता चला, उन तक भी आ गई वीडियो। और पूछ रही है मम्मी तो गाली देना कब सीखा ये, मैं थोड़ी दे रहा हूँ मम्मी, वो मेरा कैरेक्टर है जो गाली दे रहा है। उनको थोड़ा समझाया, फिर किसी फैमिली फंक्शन में गए, 4 लोगों ने उनके सामने पहचान लिया, तो उन्हें भी हो गया कि ठीक है कुछ तो ठीक ही कर रहा है, चलो फिर छोड़ दिया उन्होंने भी। So when you say कि हम जोक्स मार रहे हैं, फनी कंटेंट बना रहे हैं, how do you define कि फनी कंटेंट क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है खुद को ऐसी आनी चाहिए, मैं ही नहीं हंसूंगा मतलब। और मेरा जितना मोस्टली ह्यूमर है वो ऑब्जर्वेशनल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्टूपिडिटी को ऑब्जर्व करता हूँ आसपास अपने, और फिर वो पब्लिक के सामने बोल देता हूँ कि यार ये देखो ये कितनी स्टूपिड चीज़ हो रही है, ऑब्जर्व की और वो बोल दिया। तो पहले मुझे खुद को फनी लगना चाहिए, और जब मुझे हंसी आती है तो फिर मैं ऑडियंस के सामने रखता हूँ। और हाँ मतलब मैं तो ऐसे ही डिफाइन करता हूँ कि मुझे हंसी आ रही है तो आई थिंक मेरे जैसे, ह्यूमर वैसे बहुत सब्जेक्टिव है, बट मेरे जैसी भी होगी ना बहुत, तो मुझे फनी लग रहा है तो और भी बहुत सारे लोगों को लगेगा। एंड डू सेल्फ पुलिस ये टॉपिक्स कवर करने या ये टॉपिक्स नहीं कवर करने? नहीं मतलब जो भी चीज स्टूपिड है उस पर तो बोलना ही चाहिए, और बस कभी भी ना ऐसे साइड नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप कभी बायस नहीं लगने चाहिए वाइल डूइंग कॉमेडी। ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये सिर्फ इसी पे जोक बनाता है, इस पे तो कभी नहीं बनाता, क्योंकि मोस्टली लोग वही लेके आते हैं कि उस पे तो कुछ नहीं बोला तूने। तो जब आप सब पे बोलोगे तो फिर वो क्या ही बोलेंगे, उनको ही पता है कि यार आज अगर इसको यहाँ इसके इस जोक पे नहीं हंसे तो कल को जब ये हमारे वाले की, मतलब मैं बोलना था हमारे वाले की लेगा, बट जब हमारे वाले पे जोक करेगा तो तब भी तो मतलब वही है ना कि अगर आप सबका ही मजाक उड़ा रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता लोगों को। और बस हाँ नेम कॉलिंग से थोड़ा बचता हूँ मैं अब, मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसे मैं स्टेक्स हाई हैं अभी थोड़े, मेरे लोगों का वो हो गया है, मेरे साथ इतने सारे लोग एसोसिएट हो गए हैं, तो आई एम नॉट दैट मच इंडिपेंडेंट एनी मोर। तो हाँ ऐसे किसी का क्लियर नाम मत लो कि उसने क्या कर दिया, स्मार्टली बोल दो थोड़ा, उस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ कि इतना स्मार्टली बोल दो कि जो एकदम ही ऐसे लोग हैं कि ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें समझ ही ना आए कि किसको बोला है किसको नहीं बोला। So you have done YouTube videos, you have done writing, you have done acting, now you are a producer too. So where do you find yourself most comfortable कि हाँ ये मेरा जोन है, ये मुझे करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? राइटिंग ही लगता है मुझे तो सबसे अच्छा, कि मैं लिखूं। अब मेरे लिखे पे या तो मैं खुद परफॉर्म करूं या कोई और परफॉर्म करे, वो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ राइटिंग ही मुझे सबसे सही लगता है। If you have to review, honest review, how will you do it? आई थिंक हम तो बहुत ऑनेस्ट रहे हैं उसमें, और उसका कई बार हमें
थोड़ा सा खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए हैं जब हम, थोड़ा सा मुझे लगता है हमें पॉलिटिकली करेक्ट भी रहना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि वी नेवर न्यू विल बिकम दिस बिग, ठीक है, वी वर 3 बॉयज हु वर डूइंग इट, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड जो हमें एक्चुअली में लगता था हम बोल देते थे, एंड मतलब अभी भी बोलते ही हैं, एंड दैट इज समथिंग विच पीपल लाइक्ड अबाउट अस ऑलवेज, कि हाँ यार एकदम कनेक्ट फील होता है कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, एक तो वो हम एक मूवी देख के आते हैं और हमें जो भी लगता है उसके बारे में हम एज इट इज बोल देते हैं, ठीक है, और हमारा जजमेंट का सिर्फ एक ही वो है कि एंटरटेनिंग है कि नहीं मूवी, कोई भी एक इमोशन हमारे अंदर जगा रही है कि नहीं, फनी है तो उसे हमें हंसाना चाहिए, सीरियस है तो हमारे अंदर वो इमोशन आना चाहिए, और नहीं आ रही है तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये तो क्या ही कर दिया इस फिल्म के अंदर, वो हम हमेशा से करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। अब उसकी वजह से बस कभी यही हो जाता है कि अभी पिछले रिव्यू में हमने सपोज एक एक्टर को पेला है और कल हमें उसके साथ पेड कोलैबोरेशन करनी है, अब वो आगे बैठा हुआ है हमारे सामने, तो हम तो यही प्रे करते हैं कि ना देखा उन्होंने कुछ, ठीक है, और या फिर ये इतने कूल हो कि हाँ ठीक है चलता है यार, तो दोनों तरह के सीन्स हुए हैं हमारे साथ। And how was working with Saloni on Uncommon Sense with Saloni? वो तो बहुत मजा आया आई थिंक, और बहुत स्ट्रेसफुल भी था, लेकिन वो बिकॉज इट वाज 20 एपिसोड्स इन 20 वीक्स, तो 20 हफ्ते और कुछ किया ही नहीं है, 20 हफ्ते सिर्फ हर दिन either we were writing or we were rehearsing or we were shooting 20 weeks के लिए, that was our life, और साथ में मैं ये honest review भी कर रहा था, तो I have to travel also one day, तो वो 20 हफ्ते तो मतलब काम बहुत ज़्यादा enjoy किया, but I think खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो वेट गेन भी कर लिया था, वो सब भी हो गया था, हाँ, बट काम करने में बहुत मजा आया। वो जो इंटरनेट पे बहुत जैसे कैजुअली यूज कर लेते हैं लोग वर्ड हसल, आई थिंक मेरी तो हसल वही थी कि 20 हफ्ते भाई इतना काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन मजा आ रहा था ऑफ कोर्स क्योंकि अपने मन का काम कर रहा था। So why I asked you this question was कि how is it working with your sibling, like who's also from the same industry, who's more than a sibling, is now a colleague? हाँ, आई थिंक हमने तो ऐसे कभी लाइन ड्रॉ नहीं की कि अभी घर पे है तो सिबलिंग है, बाहर है तो कली है, ठीक है, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि मैं इन जनरल भी बहुत ऐसे एक्सट्रोवर्ट हुई कि आई एम द फर्स्ट वन टू मेक फ्रेंड्स, कि अगर मैं किसी अनजान लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ तो अगर सबसे नहीं भी दोस्ती होगी तो एक दो लोग तो मैं अपने जैसे स्पॉट कर ही लूँगा कि हाँ आई हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, या इनके साथ मैं चिल कर सकता हूँ। तो सलोनी थी तो मतलब मेरे को ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं लगा कि बाकियों के साथ काम करके अलग लगता है और बहन के साथ काम करना अलग लगता है। आई हैव चोजन दिस ना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर मेरे को तो एंजॉय करना ही पड़ेगा। आई कांट कंप्लेन कि नहीं यार बहुत स्ट्रेस है और जोक लिखना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर कंप्लेन करनी है तो फिर मुझे आना ही नहीं चाहिए था, इसमें कुछ और करना चाहिए था मुझे। जो मुझे डिफिकल्ट लगा वो सब तो मैं छोड़ा है, तो मैंने खुद ही चूज किया है, तो अब तो एंजॉय करना है और ऑप्शन ही क्या है। How was working on hostel days as an experience for you when if it's not very close to you? नहीं, it is actually very close to me, but I like मेरे को सबसे अच्छा वही लगा कि वो लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अनकॉमन सेंस में क्या था कि आई हैव टू डिलीवर, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, आई एम वन ऑफ पार्ट ऑफ द राइटिंग रूम, तो मैं नहीं काम करूंगा वो मेरे को ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ सारा मतलब काम करने में तो मजा आ ही रहा था, बट सारा सरदर्द भी मेरे ऊपर ही था बिकॉज इट्स माई मनी, आई एम इन्वेस्टिंग इन इट, तो बहुत ज्यादा था उसमें। हॉस्टल डेज में क्या है कि इट वॉज लाइक अ वेकेशन। वो एक तो सारे मतलब एक तो जितने भी शो थे वैसे मैंने काम किया है, मोस्टली पीपल आर ऑफ माई एज, तो वो तो अच्छा रहता ही है, बट ये मतलब कैसे बोलूँ कि सारी जनता, वो पूरा एटमॉस्फेयर वो रहता ही इतना लाइट है, वेकेशन जैसा लगता है एकदम ही। और राइटर वाइटर से सबसे दोस्ती हो जाती है मेरी फटाक से, और हाँ फिर मेरे तो बहुत चिल होता है कि मैं लाइंस अपनी फटाफट याद कर लेता हूँ, और इसमें मेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है कि मुझे आके बस अपनी लाइंस बोलनी है जो मुझे याद है, और मैं ऐसा कुछ कैरेक्टर भी नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है। मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर मैं करता हूँ वैसे लड़के मैंने देखे हैं अपने आसपास, और मेरे लिए ईजी है टू पुल दिस ऑफ, तो मेरे लिए तो बहुत फन था, वेकेशन की तरह था कि हाँ ठीक है आओ लाइंस बोलो, जाओ 4 जोक्स अपने डालो, राइटर के साथ चिल करो, ये वो करो, तो बहुत फन था। And how was the experience overall कि हॉस्टल में रहने का? वो बहुत सही था। मैं तो इनफैक्ट आई ऑलवेज रिग्रेट नॉट गोइंग टू कॉलेज and not being at a hostel. Saloni did both, and I always insisted her कि
जब तक वो कॉलेज में आई थी मैं ये क्रिएटर यूट्यूबर बन चुका था. सो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विजिटिंग कॉलेजेस, फेस्ट में जाना और वो सब. और मैं वैसे ही गया पहली बारी कॉलेज एज अ गेस्ट ओनली, कि बोलने जा रहा हूँ या परफॉर्म करने जा रहा हूँ. अब मैं फेस्ट को दिखता था, इतना सब कलरफुल माहौल, मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं आया यहाँ. वो क्यों मेरी क्लास के बच्चों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था कि सीए कूल चीज़ है भाई, कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है, सीए करना है. सो आई मिस. और मैं जाके सब जगह यही बोलता हूँ कि कॉलेज तो सबको जाना ही चाहिए. अभी उल्टा चलता है ना कि 3 इडियट्स के बाद से हो गया है कि नहीं कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है और चेज एक्सीलेंस. नहीं भाई, वो आमिर खान बोलता हुआ ठीक लगता है. तुम रियल लाइफ में जाओ कॉलेज, वो पढ़ाई कितनी भी स्टूपिड हो बट जो फ्रेंडशिप्स होंगी, जो एक्सपीरियंस मिलेंगे तुम्हें लाइफ टाइम के, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं. तो मेरा कोई सेट ऑफ फ्रेंड्स ही नहीं है. लोगों के अलग अलग होते हैं ना कि एक स्कूल का हमारा ये फ्रेंड सर्कल है, ये हमारा कॉलेज का है. मेरे जो 3-4 हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ, बस वही है मेरे. क्योंकि स्कूल वाले अलग निकल गए और कॉलेज में कभी गया ही नहीं. तो मैं तो मिस करता हूँ वो सब. मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई जाओ कॉलेज, पढ़ाई जितनी भी खराब हो बट जो एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिल जाएंगे वो काम आएंगे लाइफ में. Okay. And I think इसीलिए Saloni got a lot of help from you also कि भाई life में career guidance. You were a big brother to her in all forms. हाँ मतलब मैं बस ये तो इंश्योर करता ही हूँ कि जो मेरे से मिस हो गया वो कर ले, कि कॉलेज भी जाए, हॉस्टल में भी रहे. और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही काम भी कर लिया. 21 to 26 मैंने अपनी स्किल कुछ ऐड नहीं की, है ना. मैं जितना मुझे आता है मतलब की, बट एक ऐसे थोड़ा सा अलग जाके मे बी एक डांस सीख लेता या सिंगिंग सीख लेता, कुछ जो मेरे को काम आता वो नहीं किया. मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया. तो मैं उसको बोलता हूँ कि एज अभी तेरे पास है, यू जस्ट 21, तो तू ये सब भी साथ साथ सीखते सीखते चल. और जो मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने 3 साल पैसे ही नहीं कमाए, तो उसको डे 1 से मैंने बोल दिया कि भाई पैसे तो कमाने, 3 साल मेरे वेस्ट हो गए, तेरा एक भी नहीं होना चाहिए. तो जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं उसके साथ सारी शेयर करता हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर. It's never have I ever. I mean, we all know this game. Yeah. I have 9 questions for you, and we'll do this like quickly. Okay. Cancel the project because I didn't want to work on the brand. Any branded association. I say yes to all the brands. Anyone giving me money, I'm fine with it. पैसे तो चाहिए नहीं देना. अभी तो चाहिए मुझे. Now I have a loan to pay and all of that. So कोई दिक्कत. Shot, uploaded and deleted the video intentionally or unintentionally? Unintentionally I have done. Okay. Never have I ever went to a work meeting and zoned out. Never. Created a similar kind of content because it worked well. नहीं, वो मैंने कभी नहीं किया. मतलब अपना ही कंटेंट या किसी और का? नहीं. हाँ वो तो I always do कि जो बढ़िया चला है उसे और बनाओ. Met a friend only because you wanted to ask a favor. नहीं, ऐसा तो नहीं है. Shared a half-baked idea with client. Half-baked भी नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, never. Attended public gatherings to take content inspiration. Yeah, always. I always do that. मेरा तो सारा humor ही observational है, तो all the time I'm there for content. Reached late to work and used traffic jam as an excuse. I've even used worse. I once missed a flight. This was my first ever flight to Bombay. YouTube called us to the FanFest and I missed it because I was not sure to carry 1 bag or 2 bag. वैसा कुछ तो था, तो फिर एक वो check-in में डालना है, क्या करना है. So all of that confusion, I missed the flight and I told the YouTube people that यहाँ पे कुछ तो agitation हो रहा है दिल्ली में, और Delhi is also known for all these dharnas and protests, so they also even believed it. And I said उसकी वजह से I missed my flight क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक जैम. तो मैं डिटेल भी उनको बताया कि जैम किस वजह से. मतलब इतना डिटेल. हाँ कि पूर उनको लगे ही ना कि ये तो रैंडम बहाना नहीं है यार, धरना हो रहा था और वो सब था. तो हाँ, बिलीवेबल. I'm going to give you a couple of situations, कुछ fictional, कुछ might have happened in your life, and you have to pick. It's a rapid fire. Okay. So going forward, only 2 people can be part of honest reviews. Who will you pick, Rajesh or Zain?
अभी तो राजेश के साथ ही कर रहा हूँ, तो राजेश। who are you are doing an open mic and you forget the jokes. What are you going to do? मैं एक्चुअली जोक्स जब भूल जाता हूँ तो फिर मैं तो पब्लिक से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, और कपिल शर्मा की तरह वो मेरा बड़ा स्ट्रांग है, तो मैं तो इनफैक्ट ज्यादा वही करता हूँ, तो हो जाएगा मेरा, चल जाएगा। You have to pick one thing that you're allowed to do throughout the life. One thing throughout the life. What will it be? Be with my family and pets. Okay. What's your dream project? Like you are aiming yourself for? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बट सुपर हीरो मूवीज बहुत कूल लगती हैं, तो वो ऐसा कुछ करने मिल जाए। Okay. If you could replace an actor in a show, which actor and like if you could replace one actor in a show, which will be? So say in Mirzapur. In Mirzapur, मुन्ना भैया। Sacred Games. Sacred Games, Seth. The Family Man. JK. Patalok. लोग तो हाथीराम चौधरी के साथ जो था उनका that cutie. Okay. Postal Days. Other than you. Other than me, Jhatu. Okay. If you're invisible, who would you spy on? Comment. Okay. If you were to write an autobiography, what will be the title? Too lazy or reluctant maybe. Why too lazy? I'm reluctant. I'm quite reluctant. I keep postponing things and all that. Yeah. People you check out daily on social media. Memers हैं मेरे कुछ एक दो, उनको मैं देखता रहता हूँ. Okay. You recently released a video and it bombed. What will be your go-to strategy? I'll make next one. How many times you check yourself on internet? Check as in like Google करना अपना नाम. ये तो कभी नहीं किया मैंने. कभी भी एक बार भी नहीं. मैं कभी नहीं किया as such. चेक करना काफी इंटरेस्टिंग होती है. Don't do this. Okay. Chalo, thank you so much, Shubham. Thank you for being part of Catching Up with Mrinal. It was nice chatting with you. I mean, I loved how simple and casual you were and you are in life. So, thank you. Thank you for having me. So guys, if you like this episode of Catching Up with Mrinal, do like this video and subscribe to Social Catch Up. Thanks.